पुलिस इस वक्त। आप रुकिए, हम जाते हैं। भैया, बाहर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है। कम से कम 30 पुलिस वाले होंगे। हाँ, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें जल्दी भागना पड़ेगा यहाँ से। हाँ बस ये ठीक रहेगा। वैसे भी ले दे के हमारे पास सिर्फ तू नहीं मानेगा फड़को। नागिन, हम भागेंगे कैसे? बाहर तो पुलिस है। छत से मुझे रास्ता पता है, वहां से। वो चलो 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 जाओ, जल्दी करो। चल। जल्दी। नागिन, पुलिस। हाँ, पुलिस। उस तरफ, उस तरफ। बाबूजी, नागिन तो कह रही थी पूरी पुलिस फोर्स है। ये तो सर, आप लोग दो ही हैं। डॉट डॉट, बाकी के डॉट कहाँ है? मतलब पूरी पुलिस फोर्स कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। अरे भाई, पुलिस फोर्स को लेके आने की क्या जरूरत थी? अरे हम तो सिर्फ ये बताने आए हैं कि नागिन का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमने शहर में चौकसी बढ़ा दी है। नागिन का बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखिए, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, नागिन भाभी तो। पता चल ही जाएगा ना बेटा। जब इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने चौकसी बढ़ा दी है, तो नागिन कहाँ जाएगी? पता चल जाएगा उसका। चिंता मत करो। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद। बाबूजी, बाबूजी, आपने पुलिस को बताया क्यों नहीं कि नागिन अभी यही थी? फुल स्टॉप। है कोई वजह बेटा? और बाबूजी, मैं ये सोच रही हूँ कि नागिन ने अपने ही गैंग वालों से झूठ क्यों बोला कि बाहर पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है? यही तो सोचने वाली बात है बेटा, क्योंकि बात सिर्फ उतनी नहीं है जो नजर आ रही है। नागिन ने चिड़ियाघर को लूटने से बचा लिया है। अगर वो वाकई डाकुओं में शामिल हो गई है तो उसने ऐसा क्यों किया? ये बात सोचने वाली है बेटा। या तो वो खुद किसी मुसीबत में है, या फिर किसी मजबूरी में ऐसा कर रही है। इसलिए पुलिस को सारी बात बताने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि नागिन जो कुछ कर रही है वो क्यों कर रही है। करेक्ट। पकड़ इसे। इतनी उदास होकर मुंह लटकाकर क्यों बैठी है बहना? मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, ईमानदारी में क्या रखा है? बड़ी तारीफ करती थी तो अपने चिड़ियाघर की, चिड़ियाघर के बाबूजी की। क्या किया तेरे बाबूजी ने तेरे साथ? सबके सामने बेइज्जत कर दिया तुझे। अगर इतने ही संस्कारी होते तेरे बाबूजी
तो तेरे डकैत बनने की वजह पूछते, इमोशनल ड्रामा करके 4 बातें नहीं सुनाते। बहना, तेरे चिड़ियाघर वालों से कहीं अच्छे हम डकैत हैं जो डाका डालते हैं लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ते। अपनों की कदर है हम डाकुओं को। सरदार, बच्ची के पापा फोन लग गया। चलो, कुछ तो अच्छी खबर मिली। ला मोबाइल दे। सरदार, बातें कम करना क्योंकि बैलेंस कम है। हेलो, सुरेश तिवारी, मैं डाकू भुजंग सिंह बोल रहा हूँ। तेरा बच्चा चुन्नू मेरे कब्जे में है। ये सब भी बता दूंगा, जवाब भी मैं बताऊंगा, पैसा कितना होगा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि तेरी जान मेरे कब्जे में है। बाबूजी, बाबूजी! सुरेश जी, आपकी तो टेंशन लग रही है फुल टाइट। एवरीथिंग इज ऑलराइट? सुरेश जी, आप स्टीम इंजन की तरह भाप क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ तो बोलिए। बेटा कोयल, सुरेश जी के लिए पानी लेकर आ बेटा, जल्दी। भाभी जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आया था कि मुझे डाकू भुजंग सिंह ने फोन किया था। डाकू भुजंग सिंह का फोन? लेकिन आपको क्यों? कस्टमर चुन्नू उसके कब्जे में है। क्या? और उसने चुन्नू को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं। और उसने कहा कि कल तक अगर पैसे का बंदोबस्त नहीं किया तो वो चुन्नू को सुरेश जी, भाई साहब, घबराइए मत, अपने आप को संभालिए। सुरेश जी, संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा आपके चुन्नू को। बाबूजी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा किया। आप अपने आप को संभालिए, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, भुजंग सिंह ने कहा है साफ शब्दों में कि अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो वो चुन्नू को देखा बाबूजी, आप समझ रहे थे कि नागिन कोई मुसीबत में, जबकि ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि नागिन डाकू बन चुकी है, फुल स्टॉप। कहीं डाका नहीं डाल सकी तो भुजंग के साथ मिलके बच्चे किडनैप कर रही है। हमारी नागिन इस हद तक गिर जाएगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था बाबूजी। कैसी फालतू बातें कर रहे हो तुम लोग। मेरा मन नहीं मानता कि नागिन किसी बच्चे को किडनैप कर सकती है। जरूर कोई और बात है। भाई साहब, आप ये बताइए कि भुजंग ने आपको ये बताया है कि पैसे कहां पहुंचाने हैं? उसने कहा पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं वो मुझे बाद में बताएगा। वो चालाक आदमी है, अपना ठिकाना नहीं बताया उसने। आप फिलहाल एक काम कीजिए, आप घर जाइए और उसके फोन का इंतजार कीजिए। जैसे ही उसका फोन आए और वो ये बताए कि पैसे कहां पहुंचाने हैं, आप हमें फोन करिए, फिर मैं देखता हूं कि क्या करना है। बाबूजी, मेरा बेटा चिन्नू बच तो जाएगा ना? उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है बाबूजी, कुछ कीजिए। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। देखिए सुरेश जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक होगा। हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। और सुनिए, हम सुरेश जी के साथ उनके घर चलते हैं, उनकी वाइफ को जाकर समझाते हैं। उनका बहुत बुरा हाल होगा ना। ये ठीक रहेगा। वैसे भी जिस तरह की धमकी उसने दी है, उसके बाद उसके अगले फोन का इंतजार करने के अलावा
हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। भाई साहब अपने आप को संभालिए, आप चलिए। संभालिए, हिम्मत रखिए। पत्नी को भी तसल्ली दीजिए, घबराए नहीं। जय माँ काली पहाड़ी। इतनी तैयारी के साथ कहाँ जा रही है बहना? चिड़ियाघर लूटने और अपनी बेइज्जती का बदला लेने। आप ठीक कहते थे भैया, जब चिड़ियाघर वालों को मेरी कोई कदर नहीं तो मुझे भी इनकी कदर नहीं करनी चाहिए। शाबाश, ये हुई ना नागिन वाली बात। लेकिन बहना, कोई भी काम जोश के साथ नहीं करना चाहिए। आज रात हम सब तेरी बेइज्जती का बदला लेंगे, लूट लेंगे चिड़ियाघर को। नहीं, सब नहीं, सिर्फ आप और मैं, और वो भी रात में नहीं, अभी इसी वक्त। सिर्फ हम दोनों? अभी के अभी? क्यों? आपको अपनी बहन पर या अपने आप पर भरोसा नहीं? भरोसा तो बहुत है तेरी दिलेरी पर बहना, लेकिन तू दिन में क्यों लूटना चाहती है चिड़ियाघर को? क्योंकि मैं उस चिड़ियाघर के बाबूजी को ये दिखाना चाहती हूँ कि ये नागिन रात में छुपकर डसने वालों में से नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े अकेले भी वार कर सकती है। अगर ये बात है तो चल, भुजंग तेरे साथ है, क्योंकि ईमानदारी में क्या रखा है? जय माँ काली पहाड़ी, जय माँ काली पहाड़ी, जय माँ काली पहाड़ी, जय माँ काली पहाड़ी। बाबूजी, ओए होए मेंढक, बाबूजी दा पुत्र मेंढक अंदर आ। बेटा एक बात बता, साडी नागन डाकू कैसे भाग गई है? मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। तो हम क्या करें चोपड़ा अंकल? की करे मतलब? और तू मेरे को ऐसा कुछ बता कि सारी बात मेरे को समझ आ जाए और मेरा दिमाग चलने लगे। इसे पकड़ना। अजीब बंदा है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ झाड़ू पकड़ा के चला गया। नहीं आया आया, छेती कर बता। चोपड़ा अंकल, 1 2 3। ओ तेरा दिमाग खराब है? ओ क्या कर रहा है? ओ पागल हो गया पागल? ओ बाबूजी, मुझे खुला क्यों छोड़ रखा है? क्या हो गया? अरे बाबूजी, खुद क्या कर रहा है? क्या रहा है? क्या कर रहा है? ए मेढक, चोपड़ा अंकल के साथ करके फाइट क्यों कर रहा? हम सबकी टेंशन टाइट। भैया, हम ना चोपड़ा अंकल का दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये कौन सा तरीका है दिमाग चलाने का? डॉट डॉट हैं? डॉट डॉट? भैया, बाबूजी ने कहा था। अभी क्या सोच रहा है? बाबूजी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा दिमाग चलना शुरू कैसे होगा। अरे बेटा, जब 4 डंडे पड़ेंगे ना तो तेरा दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम चोपड़ा अंकल को डंडे मार के उनका दिमाग चला रहे थे। हरिओम। अबे वो तो मैंने गुस्से में कहा था। गधे का भाई बेटा। माफ करना चोपड़ा साहब, कैसे आना हुआ था?
बाबूजी दरअसल मैं ये पूछने आया था। बाबूजी 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 डाकू भागो भागो। अरे नहीं चोपड़ा साहब फुल स्टॉप। अरे ये डाकू नहीं है, ये नागेश्वर है, हमारे रिश्तेदार हैं। इनको हमने डॉट 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 करके बुलाया है कुछ पता करवाने के लिए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि भुजंग हमारा पुराना अड्डा छोड़ के जा चुका है। अब हम नागिन और उस बच्चे तक कैसे पहुंचेंगे समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो लगभग ऑलमोस्ट मैं भी यही पूछने आया था, क्या सच में नागिन डाकू बन गई है? हाँ, बन गई नागिन डाको। अब यहाँ क्या करने आई हो? इस घर से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पता है, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। नागिन फुल स्टॉप। अपने ब्रैकेट में रहकर बात करो। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी चिड़ियाघर की नागिन नहीं, डाकू नागिन हो, समझा? तुम जो कोई भी हो और जिस काम से भी या जो भी बात करने आई हो वो बोलो और दफा हो जाओ। मैं आपसे कोई बात करने नहीं, बल्कि आपकी बातों का जवाब देने आई हो। कल बहुत बेइज्जती की थी ना आपने मेरी, हाँ? इसलिए आज मैं चिड़ियाघर को डसने आई हूँ। भुजंग भैया, लूट लीजिए सारा चिड़ियाघर, और खास तौर पे अनाज की बोरियां, क्योंकि ईमानदारी में क्या रखा है। शाबाश नागिन, शाबाश। तो इन सबको यहाँ पे संभाल, मैं अंदर साफ करता हूँ माल। ईमानदारी में क्या रखा है? जय माँ काली पहाड़े। सारा सामान बांध लिया है बहना, कुछ गहने और रुपए भी मिल गए। इससे हम गोलियां खरीदते हुए जाएंगे, क्योंकि ईमानदारी में क्या रखा है? नागिन भाभी क्यों कर रही हो टेंशन टाइट? दिस इज नॉट राइट। चुप है। एवरीथिंग इज फेयर, लव हो या फाइट, समझा? तो क्या रे, उस दिन छत पे निशाना ना लगने से कुछ ज्यादा ही आग बबूला हो रहा था। हाँ, कुछ ज्यादा ही डांटा था तूने मुझे। तो बोल तो अब निशाना लगाकर दिखाओ। हाँ, सॉरी बहुत सॉरी गलती हो गई। और तुम सब लोग कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर किसी ने भी मुझसे उलझने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं चिड़ियाघर की सजद थी। छन पकैया, छन पकैया, छन के आगे फन। उलझोगे ज्यादा मुझसे, दिखा दूंगी अपना फन। चलो या। जय माँ काली पहाड़े। जय माँ काली पहाड़े। बाबूजी हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। डॉट डॉट डॉट। नहीं बेटा, नागिन हमें लूटने नहीं आई थी,
बाबूजी लगभग तो ऑलमोस्ट वो हमें लूट के जा चुकी है। भाई चोपड़ा साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। नागिन हमें लूटने नहीं आई थी, बल्कि वो हमें कोई रास्ता दिखाने आई थी। बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे ब्रैकेट में कुछ नहीं आ रहा है। वो देखो बेटा। बाबूजी, ये रेखा आंटी हमारी कोई नई पड़ोसन है? चुप। अनाज की इस रेखा को देखो। ये रेखा जानबूझकर नागिन ने बनाई है, अनाज की बोरी में छेद करके, ताकि इस रेखा को फॉलो करते करते हम लोग भुजंग के अड्डे तक पहुंच सके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.